2016 की एक भर्ती जहां अर्पित सिंह नाम का एक शख्स एक जिले में नहीं बल्कि 6 जिलों में सरकारी नौकरी लेकर बैठ गया। 9 साल से अब तक 3 करोड़ की सैलरी ले चुका। इस हैरान कर देने वाले मामले के सामने आने के बाद तो सब दंग रह गए कि कहां यूपी में एक युवा को नौकरी पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम की तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक यहां अर्पित भैया तो 6 जगह नौकरी कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं इस सरकारी नौकरी में घोटाले की ये पूरी खबर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। साल 2015 के आखिरी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती निकली। 25 मई 2016 को इस भर्ती के 403 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन का चयन किया गया। 9 साल बाद इसी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में गड़बड़ झाला पकड़ में आया। यह गड़बड़ झाला विभाग के ही मानव संपदा पोर्टल के जरिए पकड़ में आया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 80 नंबर पर आगरा के रहने वाले अर्पित सिंह, जिनके पिता का नाम अनिल कुमार सिंह है, का अंतिम चयन हुआ। आगरा के रहने वाले अर्पित सिंह मौजूदा समय में हाथरस की मुरसान सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। लेकिन इस गड़बड़ झाले के बाद तो तस्वीर ही बदल गई, वो अब फरार हो गए। खैर, इसी अर्पित सिंह के नाम और पते वाले 6 अर्पित सिंह उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी कर रहे थे। बलरामपुर में तैनात अर्पित सिंह तुलसीपुर सीएचसी पर तैनात था। रामपुर वाले अर्पित सिंह ने साल 2016 में सीएमओ ऑफिस रामपुर में ज्वाइनिंग के बाद तहसील बिलासपुर के सीएचसी पर साल 2023 तक काम किया। तबादला हुआ तो दूसरे दफ्तर में 30 अगस्त 2025 तक तैनात था। मामला खुलने के बाद 1 सितंबर से रामपुर वाला अर्पित सिंह फरार है। ऐसे ही बांदा का अर्पित सिंह नरेनी सीएचसी में तैनात था। हालांकि 16 महीने बाद ही मामला पकड़ में आया तो सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बांदा की नरेनी कोतवाली में 1.5 साल बाद एफआईआर हो गई और 2017 से बांदा की नरेनी सीएचसी में तैनात अर्पित सिंह फरार है। इसी तरह से एक अर्पित सिंह बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में नौकरी कर रहा था। मानव संपदा पोर्टल पर इन सभी जिलों में जिस अर्पित सिंह का ब्यौरा दर्ज है उनमें पिता का नाम अनिल कुमार सिंह, पता प्रतापनगर शाहगंज आगरा लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात, इन सभी 6 जिलों में जिस अर्पित सिंह का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल में दर्ज है और जिनके आधार कार्ड नंबर दर्ज हैं, वो सभी अलग अलग हैं। यानी नाम, पिता का नाम, पता एक, जन्मतिथि एक, लेकिन आधार कार्ड फर्जी बनवाकर मानव संपदा पोर्टल पर अर्पित सिंह एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर नौकरी कर रहे हैं और तनख्वाह भी उठा रहे हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो औसतन एक एक्सरे टेक्नीशियन को 50,000 हर महीने सैलरी मिलती है। इस तरह से 1 साल में 6 लाख और 9 साल में 54 लाख एक अर्पित सिंह की सरकारी खजाने से तनख्वाह के तौर पर वो ले चुका है। ऐसे 6 अर्पित सिंह काम कर रहे हैं तो 3 करोड़ 24 लाख रुपए ये लोग सरकारी धन से हड़प चुके हैं। इस मामले का खुलासा हुआ तो डीजी हेल्थ रतनपाल सुमन ने डायरेक्टर पैरामेडिकल डॉक्टर रंजना खरे की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी ने इस मामले में लखनऊ की वजीरगंज कोतवाली में अर्पित सिंह के नाम से 6 जिलों में नौकरी करने वाले जालसाज पर एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच समिति को इस एक्सरे टेक्नीशियन के 403 पदों पर हुई नियुक्ति में कुछ और भी नाम ऐसे ही कई जिलों में मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज मिले, जिसमें मैनपुरी का रहने वाला अंकुर मुजफ्फरनगर की शाहपुर सीएचसी में और मैनपुरी वाला अंकुर भोगांव सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम करते मानव संपदा पोर्टल पर मिला। ठीक ऐसे ही हरदोई का रहने वाला अंकित सिंह पुत्र राम सिंह, इनके नाम से भी 5 जिलों में जिसमें ललितपुर, लखीमपुर, गोंडा, बदायूं, हरदोई में एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम करने की डिटेल्स मिली हैं। फिलहाल जांच समिति अंकित सिंह, अंकुर समेत कई और ऐसे नाम की जांच कर रही है और जांच के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होगी। सीधा सा मतलब यह है कि महज 403 पदों पर आए इस भर्ती में बड़ा गेम है। जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसमें घुसकर कमाई की है। हालांकि इसके अलावा जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर आई इस भर्ती में घोटाला करने वाले अफसरों पर शिकंजा कसना भी आसान नहीं होगा। वजह है भर्ती के 9 साल बीत चुके हैं। ऐसे में कई जिम्मेदार पदों पर रहने वाले अफसर रिटायर हो चुके हैं।
उनसे वसूली के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे जालसाजों की जालसाजी तो पकड़ में आ गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन इनको पकड़ा जाना और फिर इनसे तनख्वाह के तौर पर ली गई सरकारी रकम की वसूली करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि फर्जी दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड से नौकरी पाई तो जिन बैंक खातों में तनख्वाह जा रही थी वो भी ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों से खुले होंगे। लिहाजा इनको पहचानना और गिरफ्तारी करना और फिर वसूली करना आसान नहीं होगा। तो आपको ये रिसर्च कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।